संदेश पब्लिकेशन से प्रकाशित सिनेमा लेखक वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रताप सिंह जी की दो आसमान दूर और पास तथा इन जैसा कोई दूसरा नहीं पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। विमोचन वरिष्ठ समीक्षक आदरणीय राजेंद्र सहगल जी और डॉक्टर भगवती प्रसाद नादरिया जी ने किया। इस अवसर पर समीक्षक आदरणीय राजेंद्र सहगल जी ने पुस्तक की गुणवत्ता को खुले मन से परखा और अपना पक्ष प्रस्तुत किया। प्रताप सिंह जी की दो पुस्तकें इन जैसा कोई दूसरा नहीं और दूसरी किताब दो आसमान दूर और पास, उनका आज हम पुस्तक मेले में लोकार्पण कर रहे हैं और प्रताप सिंह जी को हम इन दोनों किताबों के लिए मुबारकबाद देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। उनकी किताबें लगातार आ रही हैं और भविष्य में आती रहेंगी और सबसे जो सुखद है कि किताबें इतनी लगातार आने के बावजूद उनकी जो गुणवत्ता बरकरार है। मैं भी किताबें देख रहा था, मैंने भी पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो किताबों का फ्लैप है उनसे मैं रूबरू हुआ और देखा कि जितनी भी सिनेमा की बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियाँ हैं उन पर एक बारगी इन्होंने किताबों पर लिखा है, किताब में लिखा है और उनके बहाने पूरे फिल्मी जो इतिहास है और जो हमारा एक पूरा पुनरावलोकन है पुरानी फिल्मों का और आज तक उसका अद्यतन इन्होंने जो चित्रण किया है उसको समझा है। उस परिप्रेक्ष्य में ये पुस्तक हम सब के लिए ख़ास तौर से जो सिने समीक्षक हैं, सिने जगत के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सिनेमा को बड़े गंभीर रूप में लेते हैं, संजीदगी से उसका अवलोकन करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, उनके लिए किताबें भरपूर उपयोगी और बड़ी मूल्य उत्साहवर्धक होगी और जानकारी उनकी अद्यतन करेगी। सर आप कुछ कहें? आज बड़ी प्रसन्नता का अवसर है जब भाई प्रताप सिंह जी की दो पुस्तकों का यहाँ लोकार्पण हो रहा है। प्रताप सिंह जी निरंतर लिख रहे हैं और उस लिखे हुए को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे सिनेमा का जो अद्यतन स्वरूप है वो हमारे सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो या पुरानी फिल्में हों, पुराना जो सिनेमा हो, उसे लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छे शोध इस रूप में प्रस्तुत किए हैं कि उसमें उनकी जो आत्मीयता है वो निरंतर बरकरार रहती है। प्रताप जी ने, राजेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनका जो लेखन है वो इस तरह से सामने आता है कि उसमें निरंतर नई नई चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत होती रहती हैं। प्रताप जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ और ये मानता हूँ कि उनका जो लेखन है, जो लेखन शैली है वो अपने आप में निराली है। एक उनकी पुस्तक संस्मरण की आई थी, उसके संदर्भ में मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जान पाया। उसमें उन्होंने अपने संदर्भ में आने वाले जितने भी पत्रकार, चित्रकार या साहित्यकार या और भी जो पत्रकारिता जनसंचार से जुड़े हुए जो विद्वान थे उनके बारे में जो संस्मरण लिखे हैं और उन संस्मरणों में जो उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण करके जो एक रवानगी प्रस्तुत की है वो अपने आप में एकदम ऐसी बात है जो आमतौर से दूसरे लेखकों में नहीं मिलती है। मैंने ये नोट किया है कि वे निरंतर सीखते रहते हैं और जिससे सीखते हैं उसके प्रति कृतज्ञ हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है कि उनके भीतर जो नैतिक मूल्य हैं वो पूरी तरह से संरक्षित हैं और उन नैतिक मूल्यों के आलोक में ही वो भारतीय सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को उजागर करने में लगे हैं। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ डॉक्टर निजारिया, डॉक्टर राजेंद्र सहगल, डॉक्टर राजेंद्र सहगल ओझा जी और खासतौर से यादव जी, जिन्होंने इतना कष्ट उठाकर इस जिम्मे को पूरा किया। सिनेमा पर्दे की किताब है और इन दोनों किताबों में इसे जीवन की तरह दिया गया है। खासकर जिस किताब का लोकार्पण हो रहा है उसमें सिनेमा से जुड़ी अन्य विधाओं, खासकर दूरदर्शन, रंगमंच, इनको भी शामिल किया गया है
और इनके प्रयोग पर मैंने अपनी तरफ से कार बनाने की कोशिश की है, इसको सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। और इस अनौपचारिक आयोजन के लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद।